दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शतक ठोककर अपने अपने इतिहास ही रच दिया। ऐसी पारियां खेली ना आज कि सबको वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की याद आ गई। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अकेले ऑस्ट्रेलिया की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कैसे धूल चटाई हमने, और इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और बाबर आजम व रिजवान, इन दोनों में एक बेहतर जोड़ी कौन सी है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बल्लेबाजी किसे कहते हैं वनडे क्रिकेट में, इसकी परिभाषा सरल अक्षरों में आज हमें समझाई है शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर ने। दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी ऐसी कमाल की पारियां खेली है ना कि सबको सचिन, गौतम गंभीर, सहवाग जैसे दिग्गज याद आ गए हैं। जरा नाम सुनिए स्टेडियम का, इंदौर का होलकर मैदान, जहां पर कभी सहवाग ने 200 से ज्यादा रन की पारी खेली थी, जहां पर भारत ने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 400 से ज्यादा रन बनाए थे। आज एक वैसा ही दृश्य हमें नजर आया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच का दूसरा वनडे मुकाबला, जिसमें टॉस हम भले ही ना जीते हो, लेकिन इस बाजी को हम 25वें ओवर तक ऑलमोस्ट जीत कर नाम कर चुके थे। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हमें पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी में शुरुआत ज्यादा ताबड़तोड़ थी नहीं, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद 8 का ये आंकड़ा कुछ ऐसा चला ना कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने आज सारी कसर पूरी करके रख दी। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी पार्टनरशिप बनाई है जो युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए सबसे पहले कि चौथे ओवर में हमारे 16 रन थे और 1 विकेट गिर गया था। लेकिन जब ये 26वां ओवर हुआ ना तो ये 200 रन हो गए बिना किसी और विकेट गंवाए के, और ये मुमकिन हो पाया तो श्रेयस अय्यर व शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी के चलते। आपको बताएं दोस्तों कि दोनों ने आज वनडे को वनडे नहीं बल्कि T20 की तरह खेला है। चौके व छक्कों की बारिश करते हुए, चाहे सीन अबॉट हो, चाहे स्पेंसर जॉनसन हो, हेजलवुड हो, या फिर दोस्तों कैमरन ग्रीन ही क्यों ना हो, हर किसी को केवल प्रसाद में चौके व छक्के ही मिले। इस बीच शुभमन गिल जहां 34 से 35 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर चुके थे, तो वहीं श्रेयस अय्यर भी उनके नक्शे कदमों पर चलते रहे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही 14वें ओवर के आसपास दोनों ने अपना 50 पूरा किया, तो उसके बाद तो दोस्तों दोनों ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। चौके और छक्कों का यह सिलसिला जारी रहा और मैथ्यू शॉट का एक ओवर आया, पारी का 20वां ओवर, जहां सब कुछ पलट गया। दोस्तों जाम्पा को तो इससे पहले छक्का लगा ही था। इस ओवर में 2 बैक टू बैक चौके और छक्का भी निकल गया और इसी ओवर में हमारे 150 रन पूरे हो चुके थे। चौके और छक्के अब इतने लग रहे थे मैदान में कि गिनना मुश्किल हो जा रहा था। और आपको बता दें दोस्तों कि 26वें ओवर तक जहां शुभमन गिल मात्र 69 गेंदों में 6 चौके 4 छक्के जड़कर 86 रन पर पहुंच गए, तो वहीं श्रेयस अय्यर जनाब तो 76 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के लगाकर 88 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 26वें ओवर में हमारा स्कोर ऑलमोस्ट 200 टच कर चुका था और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया ना तो इन्हीं 2 जाबाजों की वजह से। और मानना पड़ेगा ये दोनों पारियां किसी शतक से कम नहीं थी और आगे चलकर इन्होंने ये मुकर्रर कर भी लिया। दोस्तों दोनों ने आगे चलकर अपने अपने शतक पूरे किए और तोड़ डाला है वो रिकॉर्ड जो सालों से बरकरार था। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे विकेट के लिए ये इंदौर के होलकर स्टेडियम में 2 युवाओं द्वारा लगाई गई पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, जिसके टोटल रन 150 से भी ज्यादा हैं। है ना अपने आप में कमाल का रिकॉर्ड जो अय्यर और गिल ने अपने नाम कर लिया। इसके अलावा शतक तो इन्होंने अपने अपने बनाए ही हैं। दोस्तों सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाई स्कोरिंग मैदान है तो हाई स्कोर तो बनना ही था। दोस्तों जैसे मुकाबला शुरू हुआ, इस बार केएल राहुल की किस्मत ने टॉस में उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों टॉस वो हार गए थे। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें पहले बल्लेबाजी दे दी। अब क्योंकि बल्लेबाजी पिच है और यहाँ पर भारत का हाईएस्ट स्कोर 400 से भी ऊपर का है, तो उस परंपरा को तो जाहिर करना ही था। हालांकि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछले मैच में एक हीरोइक पारी खेली थी, वो 8 रन पर आउट हो गए। उसके बावजूद मैदान में शुभमन गिल को जैसे ही श्रेयस अय्यर का साथ मिला ना, आज इन दोनों ने खाल उधेड़ कर रख दी दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये आंकड़े सुनिए। गायकवाड़ जैसे ही हेजलवुड के ओवर में आउट हुए, मैदान में एंट्री अय्यर की हुई। और दोस्तों पिछले मैच में फेल हुए श्रेयस अय्यर ने लगता है कि सारी भड़ास आज निकालने का मन बना लिया था। स्पेंसर नाम के गेंदबाज को उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़े पारी के 5वें ओवर में। पारी के 6ठे ओवर में हेजलवुड को बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले, मतलब कि आते ही 4 चौके जड़ दिए थे केवल श्रेयस अय्यर ने। अब श्रेयस अय्यर की रफ्तार को देखकर शुभमन गिल कहां पीछे रहने वाले थे, लेकिन श्रेयस अय्यर तो बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाने में इतने व्यस्त हो गए
कि ना तो उन्होंने सीन अबॉट को देखा, ना हेजलवुड को, ना ही स्पेंसर को, ना ही पैट कमिंस को, हर किसी को चौके जड़ डाले। और जब ऐसा हुआ तो दोस्तों शुभमन गिल ने भी 9वें ओवर में सीन अबॉट को अपना आहार बनाकर एक छक्का भी लगाया और एक चौका भी जड़ा। अब जब बात छक्कों तक पहुंच गई थी तो कैमरून ग्रीन को भी शुभमन गिल ने एक चौका छक्का लगाया और रनों की रफ्तार पकड़कर अपने रन्स को श्रेयस अय्यर के बराबर ले आए। दोस्तों जहां अय्यर ने 20 गेंदों के अंदर 6 चौके जड़कर 170 के स्ट्राइक रेट से 34 रन बना दिए थे, तो उधर शुभमन गिल भी कम नहीं थे। वो भी 27 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के जड़कर 32 रन नाबाद बना चुके थे। उसके बाद मैदान में तीसरी टीम की एंट्री हो गई। दोस्तों ये टीम है बारिश की, जिसमें अनकाउंटेबल खिलाड़ी खेलते हैं और बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि मुकाबले को रोकना पड़ गया। लेकिन बारिश के आने से पहले एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये वनडे मुकाबला T20 में कन्वर्ट हो गया। आपको बताएं दोस्तों 10वें ओवर तक हमारा स्कोर 80 के पार जा चुका था। और दोस्तों बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो देखते हैं कि मैदान में फिर से बारिश हो गई। केवल बारिश पानी की नहीं थी बल्कि चौके व छक्कों की थी। आपको बता दें कि इसी चौके व छक्कों की धुआंधार पारी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल ने ही अपना 50वां पूरा किया, वो भी एक छक्के के साथ। 14वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन को 6 जड़कर गिल ने अपना 50वां पूरा किया। अय्यर ने भी इस ओवर में चौका जड़ा और फिर दोस्तों देखते देखते श्रेयस अय्यर भी अपनी 50 तक पहुंच ही गए। लेकिन गिल की रफ्तार तो देखिए, 41 गेंदें 3 चौके 4 छक्के 58 रन और उधर श्रेयस अय्यर भी लगभग 37 गेंदों में 48 रन पर पहुंच गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों भारत का स्कोर 15 ओवर में 120-150 टच कर रहा था। दोस्तों इंदौर के होलकर मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ का यह फैसला पूरी तरह से नाकाम रहा। पारी की शुरुआत करने के लिए टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, मगर गायकवाड़ ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रुक सके और केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर गिल का साथ देने श्रेयस अय्यर आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की पहले ओवर से ही जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने तो आते ही ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाजों पर प्रहार करने लगे और किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। एक के बाद एक चौके जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। गिल ने एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर दी। वहीं शुभमन गिल ने एडम जंपा की गेंद पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और वो छक्का बेहद ही शानदार था। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड से लेकर एडम जंपा तक को खूब धोया, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ भी परेशान हो गए और नए नए गेंदबाजों से स्पेल कराना शुरू कर दिया, मगर इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले में 80 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 39 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिसमें उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़े। वहीं श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया। जिसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा, एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करने और भारतीय टीम के स्कोर को केवल 15.4 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 128 रनों तक पहुंचा दिया। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग का नजारा दिखा रहे हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 रनों से भी अधिक का स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में भारत को 5 विकेट से जीत मिली। हालांकि इसके बाद दूसरा मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। इस दौरान भारतीय टीम का पहला विकेट 16 रन के स्कोर पर गिर गया, जहां गायकवाड़ 8 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक लगाया और भारतीय टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ऐसे में दोनों की तूफानी पारी को देखकर हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग ने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की तूफानी पारी को देखकर होश उड़ा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। भारतीय टीम के बल्लेबाज शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम के लिए वे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद नहीं है, तो ऐसे में शुभमन गिल के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है। शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए दिखा दिया है कि वह भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में
भारत को संभालने का काम कर सकते हैं और भारत को जीत दिला सकते हैं। ऐसे में उन्होंने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इस दौरान गिल ने पहले तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना समय लिया और इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी करके गेंदबाज के साथ बुरी तरीके से खिलवाड़ भी किया, जिसका फायदा भारतीय टीम को दूसरे वनडे में मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए सिर्फ शुभमन गिल ने ही नहीं बेहतरीन बल्लेबाजी की, बल्कि श्रेयस अय्यर का भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। श्रेयस अय्यर ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय टीम के लिए वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मध्य क्रम में भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। भारतीय टीम का पहला विकेट ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में गिर जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने टीम को बेहतरीन तरीके से संभाला है, बल्कि आज उन्होंने टीम को स्ट्राइक रोटेट करते हुए नहीं संभाला, बल्कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशान किया, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते विरोधी टीम के गेंदबाज परेशान हो गए और दूसरे शुभमन गिल काफी ज्यादा समय मिल गया। ऐसे में मेरे अनुसार शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।